अस्सलाम वालेकुम। यूपीएस मेरा अम्बाला से नज़ीर अहमद शाह 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है साउंड। परसों जो हमने क्लास डिलीवर किया उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने क्या जाना कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसमें हमने यही जाना कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, और हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी कि जो साउंड पैदा करती हैं। ठीक है, तो उसमें हमने ह्यूमन्स का भी देखा कि ह्यूमन्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं साउंड, वोकल कार्ड्स से। ठीक है, साउंड पैदा होती है। तो उसमें हमें एक चीज़ रह गई थी, वो ये कि जो ह्यूमन वोकल कार्ड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो मेल्स होते हैं या मैन जिसको हम कहेंगे, मैन में जो वोकल कार्ड्स होते हैं वो है 20 mm के होते हैं। मेल में या मैन में हम कहेंगे जो वोकल कार्ड्स हैं वो 20 mm के होते हैं। तो उसके बरक्स जो औरतें होती हैं, फीमेल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनके वोकल कार्ड्स जो होते हैं वो 15 mm के होते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि वोकल कार्ड्स 2 टाइप के होते हैं। जो लेडीज़ होते हैं या फीमेल्स होती हैं उनमें 15 mm के, और जो मेल्स होते हैं या मैन जिसको कहेंगे उसमें 20 mm के होते हैं। तो ये था उसके साउंड प्रोड्यूस करने के बारे में। अब हमें ये पता करना है कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है। साउंड ट्रैवल कैसे करती है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँ, वो ये कि जब भी आपको कोई फ्रेंड या घर का कोई सदस्य या कोई भी आपको कॉल करता है, कोई पुकारता है आपको, ठीक है, तो डिस्टेंस से, फैसले से, ठीक है, तो आप कैसे वो सुन पाते हो, कैसे वो आवाज़ आप तक कैसे पहुंचती है। ठीक है, तो हम एक एक्टिविटी करेंगे। वो एक्टिविटी ऐसे है, आप एक टम्बलर लीजिए, ठीक है, टम्बलर मीन्स गिलास एक ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप अपना मोबाइल डाल दीजिए, मगर बिल्कुल खाली होना चाहिए, एयर के बगैर उसमें कुछ नहीं होगा, पानी वानी नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि पानी नहीं होना चाहिए उसके गिलास में, क्योंकि आपका सेलफोन ख़राब हो जाएगा। तो क्या करोगे, उसमें से आप कोशिश करोगे उसमें जो पानी ये एयर होगा वो आप उसमें निकाल दो। जैसे आप कैसे करोगे, आप पकड़ोगे गिलास को तो अपने मुंह तक ले जाओगे, फिर मुंह से इसका वो जो एयर है वो निकालोगे। फिर किसी दूसरे फ्रेंड से या किसी भाई से या किसी से आप कॉल कराओगे इस मोबाइल पे, जो आपने मोबाइल किस में डाला, इस टम्बलर में या इस गिलास में। ठीक है, तो जब वो फ़ोन करेगा, जो कॉल करेगा, तो उसमें जो कॉल आएगी आप उसकी वो देखोगे, वो शार्प नहीं होगी, वो कॉल शार्प नहीं होगी, वो लाउडर नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यानी उसमें जो लाउडनेस है वो बिल्कुल डिक्रीज, बिल्कुल कम होगी, मध्यम सी आवाज़ आएगी। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि ये जो टम्बलर था या टम्बलर जिसमें आपने ये मोबाइल रखा था, उसमें क्या है, वो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, ना एयर है, ना वाटर है, ना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है, यानी वो उसमें क्या है, वैक्यूम है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि वैक्यूम जो है, वैक्यूम में आवाज़ ट्रैवल नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चला कि ये जो वैक्यूम है, वैक्यूम में से आवाज़ ट्रैवल नहीं करती है। तो हो गई एक एक्टिविटी। तो उसके बाद एक और एक्टिविटी हम करेंगे, वो ये, आप एक बकेट ले लेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक ये भी बना के रखी है, क्या नाम है इसका, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन छोटी सी, वो मैं आप में दिखाऊंगा। तो आप क्या करोगे, एक बकेट लोगे, ठीक है, बकेट में पानी भरोगे, भरा पानी, ठीक है, तो आपके पास होती है वो बेल्स, वो जो आप बजाते हो, ठीक है, तो ये बेल आप ले जाओगे इसमें, इस पानी में हाथ से, तो इसको बजाओगे आप। ठीक है, फिर अपना कान इस ये जो बकेट है इसके साथ रखोगे, तो आपको क्या आवाज़ आएगी, आपको वाइब्रेशन की आवाज़ आएगी। तो इससे हमें ये पता चला कि
جو लिक्विड्स होते हैं या वाटर जो है इसमें भी ट्रैवल करती है क्या, साउंड। तो मगर आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, ये जो आपके पास बेल है, ये बेल इस कंटेनर या बकेट के इस सरफेस के साथ टच नहीं करनी चाहिए, यानी इसके वाल के साथ टच नहीं करनी चाहिए। तो जब आप अपना कान रखोगे इसके साथ, ठीक है, या हाथ भी रख सकते हो, तो आपको महसूस होगी, वाइब्रेशन महसूस होगी। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ये जो वाटर है, वाटर में भी ये ट्रैवल करती है लाइट, ये सॉरी ये साउंड, ठीक है। आप एक और एग्जांपल हम लेंगे, वो ये, आप एक टेबल ले लीजिए, ठीक है। टेबल पे के एक साइड से आप एक अपने दोस्त को रखिए या अपने भाई को, जो भी है घर में, क्योंकि आज हम नहीं मिल पाते हैं, तो इस तरह घर में भाई होगा, बहन होगी, तो एक साइड से वो इस टेबल पे बैठेगी, तो दूसरी साइड से आप भी बैठोगे, ठीक है। तो एक साइड से चाहे अपना आपका फ्रेंड है या भाई है या बहन है, एक साइड से आप अपना कान लगाओगे इसके साथ, दूसरी साइड से वो थोड़ा सा स्क्रैच करेगा, तो आप देखोगे, तो ये वाइब्रेशन जो है ये आपके कान तक पहुंच जाएगी जल्दी। तो इस तरह से हम ये कहेंगे, ये जो सॉलिड ये थिंग्स होती हैं, इनमें से भी ये ट्रैवल करती है, ट्रैवल करती है। अच्छा, इस एक और एग्जांपल हम लेंगे, आपके पास एक मीटर रॉड होगी, ठीक है, या आप देखते हो दुकानदारों के पास जो वो मीटर रॉड होती है, वो किसकी बनी होती है, वो आयरन की होती है, ठीक है। तो उसको एक कान के साथ आप लगाओगे, ठीक है, तो दूसरा इसको क्या करेगा, टैप करेगा एक साइड से, तो आप देखोगे, तो उससे भी वो वाइब्रेशंस आप तक पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि मेटल्स जो है, मेटल्स में भी ये जो क्या नाम है इसका, साउंड ट्रैवल करती है। या आप देखते हो, दूसरी एक और एग्जांपल हम लेंगे, आप बनाते हो वो टेलीफोन बनाते हो घर में, ठीक है, तो उसमें आप एक धागा लगाते हो, ठीक है, धागा लगा के फिर एक साइड से एक कान में पकड़ता है, दूसरा ये मुंह से ये करता है, बात करता है, तो वो आवाज़ उधर तक उसके कान तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं, उनमें से भी ये जो आवाज़ है वो ट्रैवल करती है। तो बच्चों, ये था कि आवाज़ को चाहिए, मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, ठीक है, यानी इसको मीडियम चाहिए। अब यह बात यह है कि किस चीज़ में से ज़्यादा फास्ट आवाज़ चलती है, यह हमें पता करना है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जिसमें से सबसे फास्ट आवाज़ ट्रैवल करती है। जैसे आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आप चाहते हो कि मैं जल्दी पहुंच जाऊं उस डेस्टिनेशन पे, तो उसके लिए आप किस चीज़ का ये करोगे यूज़, आप प्रेफर करोगे कि आप एरोप्लेन से जाओगे, क्योंकि वो आपको जल्दी पहुंच जाएगा। तो उसके बाद अगर आपको टाइम है तो आप कहोगे ट्रेन से, या आपको उससे भी और टाइम है, ज़्यादा है, तो आप प्रेफर करोगे हम कार में जाएंगे या बस में जाएंगे, ठीक है। मगर सबसे फास्ट जो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, वो किससे पहुंचेंगे, वो हम पहुंच जाएंगे किससे, एरोप्लेन से। तो इसी तरह से ये जो साउंड है ये भी ट्रैवल करती है, ठीक है, किसी चीज़ में से सबसे ज़्यादा फास्ट और किसी में से कम और किसी में से बहुत कम, ठीक है। तो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो 3 किस्म के हैं, ठीक है। एक है सॉलिड, ठीक है, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो कितने टाइप के हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। अब सॉलिड्स में क्या होते हैं, सॉलिड्स में क्या होता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो उसके बरक्स अगर हम देखेंगे लिक्विड्स में, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े उससे ढीले होते हैं, वो ज़्यादा पैकेट नहीं होते। और फिर गैस का हम देखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ये होते हैं, ओपन होते हैं, वो ज़्यादा टाइट नहीं होते। तो सबसे टाइट जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो किस में होते हैं, सॉलिड्स में। तो ये जो मॉलिक्यूल्स टाइटली होते हैं, जब ये एक दूसरे के साथ टकरते हैं, जैसे आवाज़ जब निकलती है, ठीक है, तो ये क्या, ये एक एनर्जी है। ये एनर्जी जो है ये साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी जब निकलती है, ये टकरती है किन के साथ,
हायर मालिक्यूल्स के साथ। तो ये हायर मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टक्कर 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 के आगे तक पहुंच जाती है, तो दूसरे के कान तक ये आवाज़ पहुंच जाती है, स्पीकर से लेके उस सुनने वाले तक। तो इसी तरह से जितने मालिक्यूल्स ज़्यादा टाइटली होंगे वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ टच करेंगे, तो टच जितना वो जल्दी जल्दी टच करेंगे उतनी वो ज़्यादा फास्ट चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चला कि सॉलिड्स में से जो साउंड है वो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। तो उसके बाद जो लिक्विड्स हैं उससे कम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उसके थोड़े मॉलिक्यूल्स ढीले होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा क्लोज पैकेड नहीं होते। तो उसके बाद जो गैसेस हैं उसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, इसलिए वो उसमें कम ये आवाज़ चलती है, यानी हम कहेंगे स्लो। सबसे स्लो जो आवाज़ वो गैस में चलती है, ट्रैवल करती हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा वो लिक्विड में। वो सबसे फास्ट अगर हम कहेंगे, वो सबसे फास्ट जो आवाज़ चलती है वो चलती है किसमें, सॉलिड्स में। तो इन सॉलिड्स में जो आवाज़ जो ये करती है, ट्रैवल करती है, वो 340 मीटर पर सेकंड चलती है। किन में, सॉलिड्स में से। तो ये था कि ये जो साउंड है इसको चाहिए मीडियम ट्रैवल करने के लिए। जैसे मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है, आप इस प्रेजेंटेशन को ये कीजिए, ये देखिए, आप देख रहे हो ये कैसे इसमें से ये एयर निकालता है। जो हमने पहले एक्टिविटी की कि वैक्यूम जो है, वैक्यूम में से ये नहीं चलती है, क्या ट्रैवल नहीं करती है आवाज़। तो इसी तरह आप देख रहे हो, ये देखिए, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये बना रहे हैं स्ट्रिंग्स का वो टेलीफोन, या आप देख रहे हैं ये बकेट में इसने ये पानी डाला, फिर वो उस बेल को ये बजा रहा है, फिर ये उस सरफेस पे अपने इस कान को लगा के ये सुनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखिए जो साउंड कैसे ये करती है, ट्रैवल करती है। ठीक है, जैसे एयर मॉलिक्यूल्स से टकरती है ये एनर्जी, साउंड एनर्जी, तो इस तरह से आगे चल के कान तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास है स्टेट्स ऑफ मैटर। ये देख रहे हैं आप जो सॉलिड्स में, ये देखो आप सॉलिड्स में कितने ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ जल्दी टकर जाते हैं, तो ये आवाज़ ज़्यादा फास्ट चलती है। इस तरह अगर आप ये देखिए इसमें लिक्विड्स में ये थोड़े ढीले होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो जब तक ये एक दूसरे के साथ ये टकरेंगे इसमें टाइम लगता है। इसी तरह आप देखिए गैसेस में ये कितने दूर होते हैं, ये मॉलिक्यूल कब तक यहाँ तक इसके साथ ये टकरेगा, या ये कब तक इसके साथ टकरेगा, यानी इसमें स्लो चलती है गैसेस में, तो इससे थोड़ा तेज़ चलती है। तो सबसे फास्ट जो आवाज़ ट्रैवल करती है वो करती है सॉलिड्स में। तो इस तरह से हमें पता चला जो साउंड है इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। ठीक है, तो ये सभी मीडियम्स में चलती है, यानी तीन जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उनमें तीनों में चलती है। तो सबसे फास्ट जो चलती है वो होगी सॉलिड्स में। तो ये भी आपको जानना चाहिए कि सॉलिड्स में इसकी रफ्तार क्या है, वो है 340 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो आज ये था आपका ये सबक आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल के सबक में हम पढ़ेंगे कि ये आवाज़ हम कैसे सुन पाते हैं। ठीक है, यानी ह्यूमन्स कैसे सुनते हैं आवाज़। ठीक है, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स क्या होती है वो इंशाल्लाह हम सुबह पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।